दुर्भाग्यवश आज भारत में एक ऐसा कायर प्रधानमंत्री है जिसके फैसले अमेरिका ले रहा है। अगर अमेरिका हमारे फैसले ले रहा है या अमेरिका फैसले लेकर हम पर थोप रहा है तो फिर भारत संप्रभु राष्ट्र कहां से हुआ? भारत की संप्रभुता कहां बची रही? भारत की संप्रभुता तो नष्ट हो गई। अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का फैसला कौन करता है? उसकी घोषणा कौन करता है? उसका निर्णय कौन लेता है? अमेरिका। अगर ट्रेड डील की बात है, उस ट्रेड डील की घोषणा कौन करता है? अमेरिका। यह कहने की भारत की तो जाओ, भारत की तो हिम्मत है, लेकिन भारत के वर्तमान कायर प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका को एक बार भी बोल सके कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों बकवास कर रहे हो। ट्रंप को कैसे कहा को बकवास कर रहा भाई? तू कौन होता है हमारे विषय में फैसले लेने वाला? हमारे देश के फैसले हम करेंगे। हमें अमेरिका से व्यापार करना है नहीं करना है, क्या खरीदना है क्या नहीं करना है, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है, इसका फैसला हम करेंगे। तू कौन होता है करने वाला? लेकिन नहीं, देश का कायर प्रधानमंत्री घुटने टेक कर उसके सामने पूरी तरह से लंबा हो गया, लेट गया अमेरिका के सामने। इसीलिए सीज फायर का फैसला भी वहां होता है, घोषणा भी वहां से होती है। इसीलिए जो ट्रेड डील है, जिस ट्रेड डील ने भारत के किसानों, भारत के जो दुग्ध उत्पादक लोग हैं, डेयरी पालक हैं, जो मछुआरे हैं, जो मुर्गी पालक हैं, उन सब की तबाही सुनिश्चित कर दी है और उन सब की गर्दन ट्रंप के हाथ में दे दी है, अमेरिका के हाथ में दे दी है। तो इससे साफ है कि भारत के जो संविधान है वो तो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। लेकिन देश के कायर नरेंद्र सरेंडर प्रधानमंत्री ने देश के अस्तित्व को समाप्त करते हुए, देश के मान सम्मान को अमेरिका के हाथों गिरवी रखते हुए उसके सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और अब जो भी फैसले हमारे विषय में ले रहा है वो अमेरिका ले रहा है। तो हमारी संप्रभुता को, इस देश के संपूर्ण प्रभुत्व वाले राज्य को, उस स्थिति को, पूरी तरह से सॉवरन स्टेट की स्थिति को, हमारी सॉवरेंटी को मोदी ने गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों, जिसका नतीजा है कि अमेरिका जो भी चाहता है मनमानी करता है। सत्य नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप जानते हैं संप्रभुता क्या होती है? संप्रभु राज्य क्या होता है? संप्रभुता, जिसे इंग्लिश में सॉवरेंटी कहते हैं, या सॉवरन स्टेट, क्या होता है? हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है शुरू में ही कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता, सॉवरेंटी क्या है? ये सॉवरेंटी का अर्थ होता है कि हम, हमारे जो भी फैसले हैं, जो भी निर्णय हैं, जो भी रणनीति है, उस पे केवल हमारा अधिकार है। हम ही उसको बनाने वाले हैं, हमारे अलावा उसको कोई नहीं बनाएगा हमारे संबंध में। संप्रभु का मतलब यह है कि मेरा अधिकार, संपूर्ण अधिकार मेरा है कि मुझे अपने विषय में जो निर्णय लेना है वो मैं ही लूंगा, किसी और के दबाव में या कोई और मुझे अपने निर्णय मुझ पर थोप नहीं सकता। अगर आप एक राज्य के विषय में यह बात करना चाहें, एक देश के विषय में यह बात करना चाहें, तो संप्रभु राष्ट्र
उसे कहते हैं, या किसी राष्ट्र की संप्रभुता वो है कि जो देश, जो राष्ट्र अपने तमाम फैसले, अपनी जनता के हित में जितने भी फैसले हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर ले सके, अपने आप ले सके। उसके निर्णयों पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी दूसरे का अधिकार है तो वो गुलामी हो गई, संप्रभुता कहीं नहीं रही। मेरे निर्णय है तो मेरे निर्णय मैं ही लूंगा, यानी एक देश के विषय में भारत के अगर जो निर्णय है तो भारत ही लेगा, यानी भारत सरकार लेगी। कोई दूसरा देश भारत के संबंध में निर्णय नहीं ले सकता, फैसला नहीं कर सकता, अपने निर्णय भारत पर थोप नहीं सकता। और अगर ऐसा हो जाए तो आप मानिए कि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं रहा, वो गुलाम बन गया। आज ये सवाल क्यों आपके सामने मैं रख रहा हूं, आज ये सवाल क्यों इतना जरूरी है, ये संप्रभुता की बात, सॉवरेंटी की बात क्यों जरूरी है? क्या भारत कमजोर हो गया है? क्या भारत में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपने निर्णयों का पालन कर सके, अपने निर्णयों को अमल में ला सके, अपने संबंध में, अपने देशवासियों के संबंध में रणनीति बना सके, चाहे वो आंतरिक रणनीति हो, चाहे विदेशी रणनीति हो, नीति हो, चाहे सुरक्षा की नीति हो, कुछ भी अच्छा बुरा अगर है तो उसका फैसला करना हमारा काम है। क्या भारत में ऐसा नहीं है? भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, भारत में वैसे बहुत राजनीतिज्ञ हैं जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, पर दुर्भाग्य कहां गई 56 इंच की छाती जो है? कहां गया विश्व गुरु बनने का जो अहंकार था, जो ढोल पीटा जा रहा था, जो दुनिया में डंका बजता था, कहां गया? मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकल रहा। क्या देश की संप्रभुता को एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है उसी के कारण और अपने यार अडानी के कारण ही तो अमेरिका की गोद में गिरवी नहीं रख दिया है? क्या यही बात तो नहीं है जिसकी वजह से गिरवी रख दिया? क्यों प्रधानमंत्री के मुंह से एक अक्षर नहीं निकलता? बड़ा बहादुर बनता है अपने आप को, चीन को लाल आंखें दिखाता था, और जब से 12 साल से सत्ता में है, लाल क्या पीली या सफेद कैसी भी आंख दिखाने में तो चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। और उस संघर्ष में जो गलवान घाटी में हुआ, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उसमें निर्णय लेने की स्थिति में मैदान छोड़ के भाग गया, सेना के कंधों पर सब कुछ छोड़ के भाग गया और कह दिया कि जो उचित समझो वो करो। और बाद में कहता है कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसाया है, ना ही हमारी कोई जगह किसी के कब्जे में है। मतलब इतनी हिम्मत नहीं, चीन का नाम भी नहीं लिया। तो क्या हुआ? यह है संप्रभुता, यह है संप्रभु राज्य का मतलब। और साथियों, अगर कोई राज्य, कोई देश संप्रभु नहीं है, यानी उसकी जो प्रभुत्ता है, उसकी संपूर्ण प्रभुत्व जिसे बोलते हैं, अगर वो नहीं है, या उसकी वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार उसको बरकरार रखे नहीं सकती, तो आप समझिए कि देश गुलाम हो गया। और होना ही था। जब देश में अनपढ़, कायर, सांप्रदायिक घृणा को फैलाने वाला, नफरत को फैलाने वाला, कत्ल कराने वाला, खून करके सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जब राज करेगा तो देश का यही हाल होना है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती, नैतिक साहस उसका खत्म। और अब तो सुब्रमण्यम स्वामी, जिसने कितनी बार कहा, हिम्मत नहीं हुई एक शब्द भी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कहने की या सुब्रमण्यम स्वामी को भारतीय जनता पार्टी से निकालने की। उन्होंने बार बार कहा कि चीन में भी इसकी फाइल खुली हुई है और अमेरिका में भी फाइल खुली हुई है, तब इसकी यह हालत है। तो चीन की फाइल की वजह से चीन का नाम नहीं लेता, उसके सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया और देश का व्यापार चीन के पक्ष में कर दिया, जो 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है आज की तारीख में। और इसके साथ साथ पूरी तरह से अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। किसानों की गर्दन कटवा दी, मछुआरों की गर्दन कटवा दी, डेयरी पालकों की गर्दन कटवा दी, मुर्गी पालकों की गर्दन कटवा दी मोदी ने।
और पूरे देश की गर्दन कटवा दी, ये हाल कर दिया। और तो और दो बात अभी कल ट्रंप ने कही है, अगर मोदी की हिम्मत है और मोदी वाकई में 56 इंची सीने वाला है, मैं जानता हूं है नहीं, और बड़ा नेता अपने आप को बड़ा बहादुर मानता है, तो इस बात का जवाब दे। चल उसका तो नहीं जवाब दिया, अब इसी बात का जवाब देते जब ट्रंप कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मोदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाए, और यह साथ में कह रहा है कि इस बात को देखने के लिए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा या नहीं खरीद रहा, इस बात को देखने के लिए उसने अपने 3 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी है और कह दिया है कि यह कमेटी इस बात पर निगाह रखेगी कि भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है। अगर कहीं भी पाया गया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो उसके खिलाफ फिर से 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। अब इसी बात का जवाब देता, अब तो सीधे सीधे कह रहा कि तेरा कैरियर, राजनीतिक कैरियर खत्म कर देगा, इसी बात का जवाब दे दे। लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है एप्स्टीन फाइल में, और अब धीरे 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 एप्स्टीन फाइल की एक एक परतें जो खुल रही हैं, सब समझ में आ रहा है। अनिल अंबानी की करतूतें आ गई सामने, जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उसकी भी करतूतें आ गई सामने, औरों की भी आ गई। मोदी का नाम 32 बार से ज्यादा बार आ गया, और अब बाकी चीजें और भी आनी बाकी हैं। तो इसकी वजह से देश को गिरविन रख दिया, उसकी संप्रभुता, सॉवरेंटी अमेरिका के पैरों में जाके पटक दी। इसी को कहते हो, ऐसे ही बहादुर के लिए लड़ते हो। अबे अंधभक्तों, अबे गोदी मीडिया वालों, भांड मीडिया वालों, कुछ तो कम से कम शर्म करो। अब तो बोलो कि एक व्यक्ति अपनी कायरता में देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। थैंक यू।